नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती बहन जी ने भयंकर गुस्से में भारतीय जनता पार्टी के नेता का इस्तीफा मांगने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने सख्त कार्रवाई, जिस तरह से उन्होंने समुदाय विशेष को टारगेट करके अपना बयानबाजी किया है, जिस तरह की वो नफरत इस देश में फैलाना चाहते हैं, उससे बहन जी खफा है। भयंकर गुस्से में उन्होंने अपनी जो बयानबाजी है वो सख्त कार्रवाई के लिए जारी करी है। क्या कुछ सारा मामला है और बहन जी ने किन कड़े शब्दों में भाजपा के नेता से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करी है, ये सारी बातें इस स्टोरी में आपको बताने वाले हैं। मामला पहलगाम से शुरू होता है, जहां पर माना जाता है, कहा जाता है कि पाकिस्तान समर्थित कुछ आतंकवादियों द्वारा भारतीय नागरिकों को मार दिया जाता है। घटना सबके सामने है, न्यूज आपने देख ली है, मामला भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसी में कुछ साथियों समझाने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसकी जवाबी कार्रवाई जब की जाती है तो भारत सरकार के द्वारा उसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो भी सैन्य कार्रवाई भारत सरकार के द्वारा की जाती है, भारतीय सेना के द्वारा की जाती है, उसको समय समय पर देश को बताने के लिए, देश के जनता को बताने के लिए, मीडिया को अवगत कराने के लिए और इस दुनिया को बताने के लिए कि भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है, उनकी समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो चेहरे साथियों सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहे। एक वायुसेना से आने वाली महिला और दूसरी थल सेना से आने वाली महिला। एक योमिका सिंह और दूसरी है कर्नल सोफिया कुरैशी। एक के बारे में बताया जाता है कि वो दलित समुदाय के यानी कि जाटो समाज से ताल्लुक रखती हैं और दूसरी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। इन दो महिलाओं ने बहुत सुर्खियां बटोरी और भारत सरकार जो भी मैसेज इन महिलाओं के जरिए देना चाहती थी, वो मैसेज कहीं ना कहीं आम लोगों तक पहुंचने का काम भी किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल भी रही और यहां तक कि उनकी जो तुलना है वो उन दो महान शख्सियतों से की जाने लगी जिन्होंने इस देश में शिक्षा और नारी के उत्थान के लिए अपना जीवन खपा दिया, यानी कि माता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख से इन दो महिलाओं की तुलना की जाती रही। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर थोड़ी सी रुकावट आती है, रोकथाम लगती है, देश जश्न के माहौल में जाता है और सरकार सवालों के घेरे में जाती है, उसके तुरंत बाद भाजपा के जो नेता हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और उनकी जो बयानबाजी है, जो सेखी बगाड़ने की उनकी आदत है, वो सामने आती है। और ऐसे ही मध्य प्रदेश से एक भाजपा के मंत्री हैं जिनका नाम है कुंवर विजय शाह। कुंवर विजय शाह इन मंत्री का नाम बताया जा रहा है, जिन्होंने एक कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी में साथियों उन्होंने एक समुदाय विशेष को टारगेट किया है और आतंकवाद का सहारा लेकर उनके जो मन में जो जातिवाद भरा हुआ है या वो जानबूझकर इस तरह का जो माहौल है वो बनाए रखना चाहते हैं, तो ये तो साथियों कन्फर्म मैं नहीं बता सकता हूं। लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है और जिस तरह की उनकी बयानबाजी है, ये साफ दर्शा रही है कि उनकी मंशा इस देश में जो हिंदू मुसलमान का लगातार जो झगड़ा दिखाया जाता है, बनाया जाता है, उसको वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। एक बार आप उनके शब्दों से सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर आपको बताएंगे किस तरह से बहन जी ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बचाव में अपना बयान दिया है और साथ ही साथ मोदी सरकार से बड़े सवाल पूछे हैं। तो ये वीडियो आप देखिए, भाजपा के मंत्री जी क्या कह रहे हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली दो। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब
अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग तब बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर से अगर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, तो सुना आपने किस तरह से वो सोफिया कुरैशी को पाकिस्तान के लिए, यानी कि पाकिस्तान को वो मुस्लिम समुदाय मानते हैं, इस्लाम उनका संवैधानिक धर्म भी है, कह रहे हैं कि आपने हमारे हिंदू बहनों का सुहाग उजाड़ा, सिंदूर उजाड़ा और हमने आपकी बहन ही आपको बर्बाद करने के लिए भेज दी। वो अपने लोगों को समझा रहे थे, लेकिन साथियों कहीं ना कहीं ये जो बयान है, ये जो हिंदू मुस्लिम की जो बाइनरी है लगातार इस देश में ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये फिट बैठती है। और एक महिला को कहीं ना कहीं ये उस पाकिस्तान की जनता से तुलना कर रहे हैं जो हमेशा महिलाओं की आजादी के खिलाफ भी रहा है। इसलिए इनके बयान पर लगातार साथियों आपत्तिजनक बताया जा रहा है और इस मामले में उनसे माफी मांगने के साथ साथ भाजपा पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप ऐसे जातिवादी, मुस्लिम विरोधी, महिला विरोधी नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए। विपक्ष के नेता अधिकतर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन मायावती बहन जी ने इस मामले में क्लियर स्टैंड लिया है और कहा है कि ऐसे नेताओं पर आपको सख्त कार्रवाई जरूर करनी है। बहन जी ने यहाँ पर जरूर शब्द इस्तेमाल किया है कि मतलब ये नहीं कहा कि सिर्फ आपको करनी है, करनी नहीं मतलब आपको करनी है, जरूर करनी है। ये मामला ढील बरतने का नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले अगर आप ढील बरतेंगे तो एक के बाद तीन आपके जो नेता हैं, पार्टी के जो समर्थक हैं, वो इस मामले में और आगे बढ़ने का काम करेंगे। बहन जी कहती हैं, पहले विदेश सचिव और फिर उसके बाद सेना की महिला अफसर के प्रति घृणित, असभ्य व अमर्यादित टिप्पणी वास्तव में जोश व उमंग के उस पूरे अच्छे माहौल को नष्ट करने वाली है जो पूरा देश भारतीय सेना की पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित है, जो यह अति दुखद व शर्मनाक। इस क्रम में मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा मुस्लिम महिला सेना प्रवक्ता के संबंध में की गई अभद्र टिप्पणी को भाजपा व केंद्र सरकार गंभीरता से लेकर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई जरूर करें, ताकि दुश्मनों के नापाक मंसूबे नाकाम हो और देश में आपसी भाईचारा व समरसता न बिगड़ने पाए। तो बहन जी ने साफ कहा है, ये जो माहौल इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उत्साह का माहौल देश में बना था, उस माहौल को खराब करने वाला ये बयानबाजी है, टिप्पणियां निकलकर आ रही हैं। इस तरह की घृणित, अमर्यादित टिप्पणी देश का जो माहौल है उसको खराब करती है और जब देश उत्साह मनाने के माहौल में है, उस समय इस तरह की बयानबाजी देश के माहौल को खराब करती है। इसलिए भाजपा और केंद्र सरकार से ये सख्त मांग करी है कि आप सख्त कार्रवाई जरूर करें, ताकि आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो पूरे ना हो पाए। तो बहन जी एकमात्र वो नेता साथियों साबित हो रही हैं जो लगातार मुस्लिम शब्द इस्तेमाल भी करती हैं। पाकिस्तान पर उन्होंने खुलकर स्टैंड लिया, लेकिन विपक्ष जो अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा बताता है, वो साथियों अपना जो बात है वो खुलकर भी मुस्लिमों के पक्ष में नहीं रख पाते हैं। लेकिन इस देश की विडंबना है, ये मुस्लिमों की विडंबना कहिए या मुस्लिमों की आप जातिवादी सोच कहिए, वो फिर भी उन्हीं नेताओं के पीछे लगे रहते हैं जो नेता उनको भाव भी नहीं देते हैं। उनको ये भर भर कर वोट देते हैं, लेकिन वो नेता ढंग से इनके बारे में एक शब्द भी वो खुलकर नहीं लिख पाते हैं। आप लोगों का क्या मानना है बहन जी की टिप्पणी पर? आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।